चलिए, तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के आज ये 14 भाग है। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं, इसको संकेत में बोलते हैं dy अपॉन dx। मतलब जहां भी लिखा हुआ रहेगा dy अपॉन dx, वहां आप समझिएगा कि आपसे डिफरेंशिएशन पूछा गया है। इससे पहले हम 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट थोड़ा देख लेते हैं कि जो हम 13 भाग में बताए थे जो फॉर्मूला, उसमें थोड़ा सा आवाज में कुछ दिक्कत हो गया था, गड़बड़ी हो गया था, तो हमने उसको भी थोड़ा सा हम पहले समझा देते हैं। उससे फायदा एक हो जाता है कि आप 13 में जो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अगर परेशानी होगा उसको हम क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, रेडी हो जाइए। और हमने 13 में बताए थे कि अगर y इज इक्वल टू 1/x है तो फाइंड dy अपॉन dx क्या होगा। तो इसको बनाने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर n होगा, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और x का पावर n में होता क्या है ना कि n को जो पावर रहता है उसको उतारिए इनटू में, इसके बाद लिखिएगा x का पावर n माइनस 1। एक पावर क्या करना है, घटा देना है। समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि इसको सबसे पहले नंबर एक बार उतारेंगे, y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तो ये पावर को हमने ऊपर में ले जाएंगे। यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर -1। ये समझ गए। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर 1/x लिखा हुआ है, पावर में मान लीजिए n लिखा हुआ है, तो इसको अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x के पावर -1। अब n यहाँ पर नंबर हो गया, अब नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस पर डिपेंड करेंगे। अगर जैसे में रहता है यहाँ पे 1/x², मतलब पावर n की जगह क्या है 2 है, तो इसको लिखते हैं x के पावर -2 लिखते हैं। इसको भी नोट करते चल करिएगा ताकि कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए, अब हम लोग यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे d x का पावर -1 है, डिवाइड में हम लोग क्या उतारेंगे dx पाएंगे। चलिए आगे समझिएगा, हमने क्या यहाँ पर समझे हैं कि जो भी पावर दिया हुआ रहेगा उस पावर को पहले उतारते हैं, तो इधर हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पावर में देखिए यहाँ कितना है -1 है, तो पहले उतारेंगे -1। देखिए यहाँ पर हमने जो फार्मूला बताए थे ना, इस फार्मूला को यूज करेंगे, -1 इंटू एक्स का पावर -1 ये है, और एक और -1 लगा दीजिए, तो फाइनली अगले स्टेप में हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -2। यहां तक आप समझ चुके हैं। आगे देखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां जो लिखा हुआ है इसे आप क्या लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ था x का पावर -2, तो इतना को आप लिख सकते हैं 1/x²। ये बात को आप समझ लीजिए। क्लियर। आगे देखिए, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, -1 इंटू 1 लिखेंगे x²। अब यहाँ पर ये जो -1 है, इस -1 को यहाँ जब गुना करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए गुना कीजिए तो हो जाएगा -1 में हो जाएगा x²। क्लियर। यानी कि आपसे अब कोई भी पूछेगा कि बताइए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आप यहाँ वहां से मैच करके दिखाते हैं। इसको एक स्टेप और हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि और अच्छा से समझावे। देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस लिख लीजिए, और देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के लिखिएगा 1/x। ये ब्रैकेट, चलिए देखिए ऐसे लिखिए, ये हमने यहाँ पर -1 डिवाइड में रहेगा x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा 1/x यहाँ भी है
और 1/x यहाँ भी, जो 1 था उसमें एक माइनस लग गया है और जो बट्टा में था x उसमें स्क्वायर लग गया है। क्लियर? आप यहाँ से आप याद रख सकते हैं इसे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस, जल्दी बोलिएगा, -1 बट्टा जो भी बट्टा में रहेगा उसी का हमने क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग ये तो डिटेल में देख लिए, हम लोग इसको पूरा एकदम अच्छा से समझ लिए। अब इसको हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। पहले आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके इसको नोट कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि y इज इक्वल टू 1/x है, फाइंड dy/dx। ठीक है, तो पहला क्या करना है, इसको उतारना है एक बार, y इज इक्वल टू 1/x। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये फॉर्मूला की जैसा व्यवहार करेगा, इसलिए एकदम विशेष ध्यान यहाँ दीजिएगा ताकि जरा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। मेन यहाँ पर लिखेंगे d, बट्टा में जो भी है पूरा उतार दीजिए 1/x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमने डिवाइड में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो भी बट्टा में रहेगा उसी को उतारेंगे। देखिए, बट्टा में क्या है, यहाँ x है, तो इसी x को हम यहाँ पर उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dx। क्लियर? आगे समझिएगा, dy/dx इज इक्वल टू, हम लोग अभी 1/x का जब डिफरेंशिएशन बनाए थे तो आपको पता है क्या हुआ था। एक बार और दिखाते हैं, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, -1/x², मतलब -1 लिखना है। देखिए क्या लिखेंगे, -1, और बट्टा में जो रहेगा इसी का होल स्क्वायर करना है। यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये फार्मूला की तरह काम करेगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसमें एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग जो 14 पार्ट में पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ेंगे, 14 भाग में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसको नोट कीजिए और हम लोग इसी के आधार पर अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1/, जैसे में हमने यहाँ दिए 3x, और आपसे कह रहा है कि बताइए कि फाइंड dy/dx। मतलब डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या हो गया। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, लिखेंगे d, यहाँ पर उतारेंगे 1/3x। हमने क्या बताए थे कि डिवाइड में किसको उतारा जाएगा, जल्दी बताइए, डिवाइड में किसको उतारा जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में है पहले से क्या, 3x, उसी को उतारा जाएगा। तो यहाँ है 3x, इसी 3x को हमने यहाँ उतारेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इंटू का साइन लगाएंगे, इसको अब यहाँ ला करके शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा d3x और डिवाइड में हो जाएगा dx। अब आपको याद रखना है कि बट्टा वाला को क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए 1/x था तो हो गया -1/x था तो x², -1 बोलना है, और बट्टा में जो यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा बट्टा में कितना है, 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगले स्टेप में हो जाएगा -1/3x था बट्टा में, इसी को कर देंगे होल स्क्वायर इंटू। अब आइए यहाँ पर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 होगा। क्लियर? आप समझ गए हैं। अब करना क्या है कि इस 3 को यहाँ लगा करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा -3, और बट्टा में ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा x²। आप यहाँ पर काट सकते हैं, काट लीजिएगा। चलिए, तो फाइनली जब इसको हम लोग काटेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू, जब ये काटेंगे हम लोग, ये काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 कम 3, और 3 का टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये 3 में काम करेगा, ये हो जाएगा -1/3x²। ये हो गया यहाँ से आंसर। समझ गए होंगे। चलिए, तो जितना जल्दी इसे नोट कीजिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है कि y इज इक्वल टू 1/4x, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिखेंगे d 1/4x अपॉन डी। अब ध्यान दीजिएगा डिवाइड में किसे उतारेंगे, आपको पता है कि 4x को उतारेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 4x इंटू डी, यहाँ से इस 4x को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा d 4x, डिवाइड में क्या हो जाएगा dx। बताइए बट्टा वाला क्या रूल सीखे हम लोग, -1 बट्टा में जो रहेगा उसका होल स्क्वायर कीजिए, 4x था तो 4x का होल स्क्वायर इंटू 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। इसी 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4 अपॉन, देखिएगा 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16, और x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इससे हमने क्या करेंगे यहाँ पे काटेंगे, देखिए तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 चौको 16 कट जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, तो फाइनली ये जो आंसर देगा -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि टाइप नंबर डिफरेंशिएशन का 14 भाग में कैसा क्वेश्चन देखने वाले हैं। रेडी है, चलिए समझिएगा। सारा खेल पहला फार्मूला जो हमने सबसे पहला जो बताए हैं उसी पर है। पहला फार्मूला कहेगा सर क्या बताए थे, देख लीजिए एक बार और यहाँ कि y बराबर x का पावर n रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पावर को पहले उतारिए, इंटू का साइन लगाइए, x का पावर n उतारिए, इसके बाद एक पावर घटा दीजिए, यही इसका रूल है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर रूट में कहीं x लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर 1/2 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बताया इस पर एकदम फोकस कीजिएगा, और कहीं भी x के पावर 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब समझिएगा कि ये रूट x लिखा हुआ है। दोनों तरफ से आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना होगा, और आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। आइए पहले तो हम लोग डिटेल समझेंगे और डिटेल के बाद फिर इसको हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √x, फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन बता दिया गया है पहले ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जितना भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं पहला वीडियो से लेकर के जितना बताते जा रहे हैं सब लगातार देखिएगा, तो आपको एकदम बेहतर समझ में आएगा। और सारा वीडियो आप चाहते हैं कि एक जगह पे मिले तो आप चैनल पर जाइए, वहां प्लेलिस्ट में खोजिए, प्लेलिस्ट में सारा एक जगह पे मिल जाएगा डिफरेंशिएशन। चलिए तो पहले आप इसको समझिएगा। हमने क्या करेंगे, एक स्टेप पहले उतारेंगे, तो उतारने से पहले एक बात और सोचेंगे कि ये लिखा हुआ है √x, तो हमने यहाँ पर समझे क्या कि अगर √x लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। क्लियर, तो हमने यहाँ लिख लेंगे x का पावर 1/2, यहाँ तक ये लिख लिए हैं। अब आगे हमने लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए बात करते हैं, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ जब हमने डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में क्या कहता है फॉर्मूला, कि जो पावर होता है उस पावर को पहले देखिएगा उतारल गया है, इसके बाद है x का पावर n, देखिए x का पावर n मल्टीप्लाई में लिखिएगा, जितना पावर है उसमें एक घटा दीजिए, रूल ये कहता है। आइए तो हम लोग यहाँ भी वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को पहले उतारेंगे, पावर को पहले उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 है, इसमें एक घटा है। आइए हम लोग आगे एक स्टेप बात करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रहेगा इंटू, थोड़ा सा इसको हम अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1/1, आप समझिए, एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ 2 होगा,
और -2 में से 1 आप ठीक घटा दीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर आया -1/2। तो यहाँ हमने लिखेंगे x का पावर, जब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -1/2 मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए एक स्टेप और समझिए। 1/2 इंटू, हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर x के पावर माइनस में 2 लिखा हुआ है तो इसे लिखते हैं 1/x का होल स्क्वायर, यानी जो पावर में लिखा हुआ है नेगेटिव उसी को हमने डिवाइड में लिख करके पॉजिटिव निकाल देते हैं। तो इसे अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/2, जो नेगेटिव में लिखा हुआ था इसे हमने पॉजिटिव में लिखा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 1/2 रहेगा, हम लोग ये जानते हैं कि 1 तो 1 रहेगा। देखिएगा x के पावर 1/2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने बताए थे कि x का पावर 1/2 है तो इसे लिख सकते हैं √x। तो यहाँ पर हमारे पास आसान हो गया कि x के पावर 1/2 था तो इसे हमने लिख लेंगे √x। अब जब इसे फाइनली हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/2 इंटू √x। अब ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? यहां तक आप समझ गए होंगे। ये हमने क्या किए हैं पूरा डिटेल में बताए हैं कि y = √x रहेगा तो आप पहले इसको ऐसे लिखिएगा। रूट को लिखा जाता है x का पावर 1/2, रूट मतलब हाफ होता है, पावर में हाफ, पावर में हाफ। इसके बाद देखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जो क्वेश्चन दिया गया उसको x के रिस्पेक्ट में हमने सॉल्व करना है। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx = हमने यहाँ क्या सीखे तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, पावर को पहले उतारेंगे तो पावर को उतारेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू जितना पावर इसमें लिखा हुआ था एक घटाना है तो x का पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, अलग से आप करके चेक कर लीजिएगा। हमने यहाँ चेक करके बताया तो क्या मिला था -1/2, तो हमने यहाँ रख दिया -1/2। जैसा ही हमने यहाँ पर रखे तो हमको याद आया कि अच्छा इस फॉर्मूला पर अब हो गया, यहाँ -2 लिखा हुआ है, यानी कि x का पावर माइनस में लिखा हुआ रहेगा तो उसे हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं, नेगेटिव में लिखा हुआ है पावर को। तो इसको लिखने का तरीका होता है 1/, जितना रहता है उसी क्या कर देंगे, यहाँ पे x का पावर लगा देंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 लगाते, 4 रहता तो 4 लगाते। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा तब 1/x के पावर -1/2 है तो यहाँ प्लस में 1/2 हो जाएगा। क्लियर? आगे समझिएगा। अब हमने ये समझे यहाँ की कि x का पावर अगर 1/2 है तो 1/2 पावर जब होता है मतलब हाफ पावर होता है, उसका मतलब ही होता है रूट। हमने रूट लगा दी। फाइनली जब इसको गुना किए तो यहाँ पर फाइनली जो हमारे पास आंसर मिला 1/2 इंटू √x। अब ये किसका डिफरेंशिएशन मिला है तो सबसे पहले जो लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, मतलब √x का ये डिफरेंशिएशन मिला है। तो √x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या होगा, तो क्या बताना है, √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 इंटू √x। 1/2 बताना है, ये ध्यान रखिएगा। 1/2 इंटू में रूट के अंदर में जो रहेगा उतार देना, जैसे √x था यहाँ √x कर दिया। क्लियर है? अब इसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, फार्मूला के तरह इसको हमने अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग इस पर फिर क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन यही रहेगा। क्या लिखेंगे हमने यहाँ पर, y = √x लिख दिए, फाइंड dy/dx। हमने यहाँ पर क्या किए थे कि क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको अलजेब्रा में पहले चेंज किए, इसके बाद सॉल्व किए डिफरेंशिएशन। यहाँ हमने क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ एकदम डायरेक्ट लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा, बताइए y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx = लिखेंगे d। अब रूट में जितना है आप इसको एकदम ऐसा ही लिख देंगे, ये लिखा गया। अब हम लोग समझेंगे कि डिवाइड में क्या उतारेंगे, मेन डिवाइड वाला बात आ गया है। तो डिवाइड वाला जो उतारेंगे हमने उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोग कदम 100 to 100% समझ में आ जाए। तो डिवाइड में उसी को उतारना है जो रूट के अंदर में रहेगा। क्या बात समझ में आ गया होगा? डिवाइड में उसी को उतारना है जो रूट के अंदर में होगा। ध्यान से याद रखिए, तो रूट के अंदर में क्या था, x, तो x को हमने उतारेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, dy/dx लिखेंगे = अब आप समझिए कि √x का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले से ऑलरेडी बना चुके हैं।
मतलब ये होगा 1/2। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू रूट में क्या लिखेंगे, तो रूट देंगे और रूट में यहाँ जो भी रहेगा, जैसे एक्स है तो हमने यहाँ एक्स उतार दिया। अगर यहाँ पर रहता 2x तो 2x उतारते, 3x यहाँ रहता तो 3x उतारते, 4x रहता तो 4x उतारते। क्लियर। और ये हुआ इसका आंसर। ये फॉर्मूला की तरह आपको समझना है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलना है रूट का डिफरेंशिएशन, रूट के बारे में आप हाफ जानते कहते 1/2, चलिए बोलना है 1/2 इंटू रूट, और रूट के बाद रूट के अंदर में क्या लिखा जाएगा तो यहाँ पर डिपेंड करेगा, यहाँ जो रहेगा वही बोल देना है आप। चलिए आप समझ गए होंगे, तो इसको एकदम अच्छा से एकदम सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा और डेट बाय डेट पढ़िएगा, डेट डाल के चलिएगा कॉपी में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा इस पर वो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन रहेगा कि y इज इक्वल टू, ये रूट दिया हुआ है, इसमें रहेगा 2x, फाइंड dy अपॉन dx। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां समझिए हमने d लिखेंगे, पूरा उतार दीजिए, यहाँ जितना लिखा हुआ इसको हम यहाँ लिख दीजिए। तो रूट में लिखा हुआ था 2x, उतार दी हमने। अब डिवाइड में हमें क्या उतारना है उस पर बात करेंगे। तो डिवाइड में हमने बताए थे कि रूट के अंदर में जो भी रहेगा उसी को उतारा जाता है। तो रूट के अंदर में देखिए यहाँ क्या है, तो रूट के अंदर में यहाँ पर है 2x, तो हमें यहाँ किसको उतारेंगे, 2x को उतारेंगे। अब यहाँ जो आया है d2x, इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा d2x बट्टा में हो जाएगा dx। चलिए बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा करके दिखाते हैं आगे। बताइए आपसे कोई भी अब सवाल करेगा कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बताना है कि 1/2 इंटू में रूट होगा। आगे जैसा ही यहाँ बताएगा कि रूट के अंदर में अगर x बताता है तो x उतारिएगा, अगर 2x बताया तो आपको यहाँ पर 2x बोल देना है, अगर 3x रहता तो यहाँ 3x होता, अगर 4x रहता तो 4x होता, साइन रहता तो यहाँ साइन होता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बाबू 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो 2 उतारेंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर 2 से 2 काट सकते हैं। तो जैसा ही हमने काटेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 1/रूट के अंदर में आ गया 2 इंटू एक्स, ये फाइनल इसका आंसर। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट लिख करके बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और थोड़ा सा स्लो मोशन में बताएंगे और अच्छा से बताएंगे, ऐसे भी अच्छा खराब नहीं बता रहे हैं, अच्छा ही बता रहे हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 चलते हैं। तो है y इज इक्वल टू, रूट के अंदर में हमने यहां दिए 5x, ये दी, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस पैटर्न से। तो सबसे पहले लिखना होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d। पूरा उतार दो, रूट के अंदर में 5x है तो 5x को उतार दो। अब डिवाइड में हमें समझना है कि किसको उतारा जाता है। तो डिवाइड में उतारा जाता है जो रूट के अंदर में होता है। तो रूट के अंदर में क्या है 5x, तो हमने उतारेंगे 5x इंटू, अब इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा d 5x बट्टा में क्या हो जाएगा dx। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप जानते हैं 1/2 और होगा इंटू में रूट, रूट के अंदर में यहाँ जो लिखल रहेगा
इसी को यहाँ उतारना होता है। उतार दिए, इंटू का साइन लगाएंगे। बताइए 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा। इस 5 को आप क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 इंटू रूट 5x। क्लियर? आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट अंडर, यहां दे रहे हैं हमने 7x, फाइंड dy अपॉन dx। तो जितना जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिखना होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d, रूट के अंदर में लिखेंगे 7x, डिवाइड में क्या उतारेंगे, तो रूट के अंदर में जो रहता है उसको उतारते थे। यहाँ क्या था 7x, तो 7x इंटू, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा d 7x अपॉन में हो जाएगा dx। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट, यही होता है। अब यहाँ रूट के अंदर में 7x लिखल है तो 7x लिख दीजिए इंटू, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7। इस 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 7/2 इंटू रूट अंडर 7x। चलिए नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिएगा इसको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इज इक्वल टू, अब रूट के अंदर में रहेगा साइन x, फाइंड dy अपॉन dx। शुरुआत करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d रूट अंडर साइन x, डिवाइड में क्या हो जाएगा d, रूट के अंदर में जो भी रहता है उसे उतार दीजिए। तो यहाँ क्या था साइन x था तो साइन x को उतार दीजिए इंटू, जो यहाँ डिवाइड में लिखा गया इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा d साइन x बट्टा में क्या हो जाएगा dx। बताइए रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट, यही होता है रूट का। अब यहाँ रूट के अंदर में साइन रहेगा तो आप साइन बोलिएगा यहाँ, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इस cos x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन 2 इंटू रूट साइन x। क्लियर है? जितना जल्दी इसे नोट कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है y इज इक्वल टू, रूट के अंदर में जैसे में रहेगा tan x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद एक बार आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिएगा, सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू d, पूरे को यहाँ उतार देते हैं, रूट में क्या है tan x हो गया। अब डिवाइड में क्या उतारेंगे d, यहाँ tan x है तो tan x को उतारा जाएगा इंटू d tan x अपॉन में हो जाएगा dx। बताइए कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता सकते हैं जल्दी में? तो 1/2 इंटू रूट x होगा, यही होगा। और यहाँ एक सॉरी एक हमने यहाँ जो लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan है तो क्या यहाँ लिखेंगे tan x इंटू tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब ये सेक स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ला करके, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड में रहेगा 2 इंटू रूट tan x, और ये हो गया इसका आंसर।
समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन रहेगा कि y इज इक्वल टू रूट के अंदर में रहेगा e का पावर x, फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन तो यहां से हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे d पूरा पहले उतारिए तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में e का पावर x। आपको पता है कि डिवाइड में क्या उतारना है, हमने क्या बताए हैं कि रूट के अंदर में जो भी रहेगा उसी को उतारते हैं। तो रूट के अंदर में क्या है, e का पावर x था इनटू, अब इस e का पावर x को यहाँ पे हमने शिफ्ट करेंगे और यहाँ हो जाएगा dx। अब रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, 1/2 इंटू रूट ये होता है, और e का पावर x था तो e का पावर x लिख देंगे, और यहाँ e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जाइए चैनल पे, और चैनल पे आप वहां पे देखिए प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो से लेकर आपको अभी तक जो बताए हैं सब मिलेगा, वहां सारा अवेलेबल रहेगा। तो आप लगातार देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सारा फॉर्मूला बताया जा रहा है, उस पर सारे क्वेश्चन भी बताया जा रहा है। इससे हमने क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हो जाएगा e का पावर x अपॉन 2 इंटू रूट e का पावर x। क्लियर है? हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 में है y इज इक्वल टू साइन और रूट में रहेगा x, फाइंड dy अपॉन डी। क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डी लिखेंगे, इसके बाद साइन उतारेंगे, और साइन का जो एंगल है वो क्या है, रूट x। डिवाइड में किसको उतारेंगे, हमने बताए थे कि साइन का जो एंगल होता है मतलब साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पर जो भी रहता है उसी को डिवाइड में उतारते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर में x था तो उतार देंगे, इनटू लिखेंगे d, और फिर ये हो जाएगा रूट यहाँ पर x। डिवाइड में यहाँ क्या उतरेगा, आपको पता है कि x को उतारना है। बताइए पहले साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो भी थीटा रहेगा उस थीटा को यहाँ उतार देंगे, इनटू अब रूट का बताइए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट x का, तो 1/2 इंटू रूट के अंदर में x, यही हुआ। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो फाइनली हो जाएगा ये कॉस, और थीटा के प्लेस पर है रूट x, डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू रूट x, और ये इसका आंसर है। क्लियर है? समझ गए? तो आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू, जैसे में रहता है यहाँ साइन, और यहाँ रहता 1/रूट x, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड dy अपॉन dx क्या है। चलिए तो इधर नोट कर लिए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको इधर ले जाते हैं ताकि इसको बेहतर से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। देखिएगा, हर एक फॉर्मूला का जो रूल हमने बताए हैं उस रूल को आपको याद रखना है। अगर रूल आप याद रखते हैं तो ये बनाना हो जाएगा आसान। जैसे में हमने पहले क्या बताया कि लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d, यहाँ जितना है सब यहाँ उतार दो, ये हो जाएगा साइन, और साइन का एंगल है 1/रूट x, ये है। क्लियर? अब समझना है कि डिवाइड में क्या उतारेंगे, तो आपको पता है कि साइन के पास जो थीटा होता है
और थीटा के स्थान पर जो भी रहता है उसे उतारा जाता है। तो आप यहाँ पर उतारिएगा 1/√x उतार दिए। इसको आप मल्टीप्लाई में यहाँ से आप शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा d 1/√x। आइए ये बट्टा वाला है, क्या है बट्टा वाला। तो बट्टा वाला को हम लोग पढ़े थे क्या, यहाँ पर लिखेंगे d, जो बट्टा में रहता है उसको उतारते हैं। तो बट्टा में था √x तो √x को उतार दें। इसके बाद हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा d√x, और जो रूट के अंदर में रहता है उसको यहाँ उतारना जाता है। आइए साइन का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 1/√x ये इंटू, अब बताइए यहाँ बट्टा वाला याद रखिए किसका है, बट्टा वाला। बट्टा वाला का रूल होता था क्या, -1 बट्टा, ठीक है। बट्टा में जो भी है उसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे इंटू यहां से हो जाएगा रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू √x होता है। चलिए तो आगे समझिए इसमें हम अब क्या करेंगे, ये जो cos लिखा हुआ है -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस cos, और cos का जो थीटा उतार दीजिए 1/√x उतार दी, डिवाइड में समझिए। अब यहाँ स्क्वायर से रूट जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से मिलेगा हमारे पास x, और यहाँ है 2 इंटू √x, तो फाइनली हो जाएगा 2x इंटू √x। ये इसका हो गया आंसर। तो जल्दी इसको नोट कीजिए। सारा फार्मूला आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। अगर आप पूरा फार्मूला को नहीं याद कर पा रहे हैं तो दिक्कत होगा, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे। जब बताएंगे तो समझ में आएगा, और अगला क्वेश्चन देंगे तो आपको ना समझ में आएगा। केवल क्वेश्चन उतार के अब बैठल रहिएगा। इसलिए सभी फार्मूला को आप एकदम पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी दिया जाए तो आपको जरा से परेशानी ना हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में y इज इक्वल टू, जैसे हम यहाँ रूट दिए, यहाँ हमने दिए साइन, और यहाँ दिए हैं 1/x, ठीक है। और आपसे पूछे कि बताइए फाइंड dy/dx क्या हो। सॉल्व कर लीजिएगा तो कीजिए, और नहीं तो ध्यान से पहले समझिए इसको। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए पहले लिखेंगे हमने dy/dx, d लिखेंगे पूरा उतार दीजिए तो ये रूट हो जाएगा, और रूट के अंदर में क्या था साइन, और साइन का एंगल है 1/x हो गया। डिवाइड में क्या उतारेंगे, तो सभी जितना भी फॉर्मूला हमने बताए हैं सबके बारे में बताए हैं कि इसको उतारल जाता है। तो हमने बताए थे रूट, पहला फंक्शन क्या है रूट, तो रूट का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन रूट के अंदर में जो भी रहेगा पहले उसी को डिवाइड में उतारेंगे। तो यहाँ उतरेगा साइन, और साइन का जो एंगल है वो भी उतरेगा साथ में। अब इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे डी, इसको यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन 1/x, डिवाइड में क्या लिखेंगे बोलिए। अब यहाँ पर डिवाइड में सोचना है कि साइन का एंगल क्या है, तो साइन का यहाँ पर एंगल 1/x है, थीटा x है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x इंटू हमने लिखेंगे d 1/x, मतलब इसको यहाँ लाके शिफ्ट किए तो इसको यहाँ लाके शिफ्ट करें, क्लियर। अब यहाँ डिवाइड में हो जाएगा dx। यहाँ 3 फार्मूला याद रखना है, एक रूट का हो गया, एक साइन का हो गया, 1/x का हो गया, क्लियर। आइए बताइए रूट का क्या होता है। तो रूट के हमने बताए थे कि 1/2 बोलना है इंटू रूट। अब रूट के अंदर में यहाँ जो भी है यहाँ पर आराम से लिख दीजिएगा साइन 1/x इंटू, बताइए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस लिख दीजिए, जो भी थीटा है थीटा उतार देगा,
क्लियर है, इंटू। अब बताइए 1/x का आपको क्या बतावल गया था डिफरेंशिएशन, -1 बटा में जो भी रहेगा उसको क्या कर देना है, होल स्क्वायर। आइए अब क्या करेंगे, ये cos x जो है -1 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा माइनस cos 1/x। डिवाइड में क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 2 और पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × x² और इंटू में रहेगा रूट में साइन और एंगल इसका हो जाएगा 1/x। ये हो गया इसका आंसर। जल्दी इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लिए हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू, यहां रहेगा साइन, इसके बाद यहां रहेगा रूट, यहां हो जाएगा cos x। फाइंड dy/dx। अब यहाँ पे हमने सभी फार्मूला को यूज करवा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि सब फार्मूला आपको पता है या नहीं। तो देखिए, तो हमने यहां से लिखेंगे, पहले तो लिखना है डिफरेंशिएशन। क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx इज इक्वल टू d, पूरा उतार दो पहले तक। यहां लिखा हुआ है साइन और साइन का एंगल हो जाएगा रूट cos x। हो गया। डिवाइड में आप खुद सोच सकते हैं, साइन का जो एंगल होता है उसको उतारल जाता है, तो साइन का एंगल यहाँ क्या है, सोचिए जल्दी। तो यहाँ पर एंगल में है रूट cos x, उतार दी इंटू। अब इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा d रूट cos x। अब हमने रूट वाला भी बताए थे कि रूट के अंदर में जो भी रहता है उसको उतारल जाता है। यहाँ क्या है रूट के अंदर में cos, तो cos को उतारेंगे इंटू। अब इसको शिफ्ट यहां करेंगे, ये हो जाएगा d cos x डिवाइड में हो जाएगा d। हमारे पास यहाँ 3 फंक्शन दिया हुआ है। पहला है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, जो एंगल है उतार दीजिए रूट cos x, हो गया इंटू रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट के अंदर में जो भी है उतार दीजिए, तो cos x है, cos x को उतार दीजिए। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पे cos का होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। पहले इसको लिख लीजिएगा, साइन x इंटू cos रूट cos x डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट के अंदर cos x। ये हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए जल्दी। क्लियर है। आज हम लोग इसमें मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहला फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में यूज होता है उसके सहायता से हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। इसलिए एकदम पूरा वीडियो को एकदम अच्छा से देखिएगा, एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आपको एकदम समझ में आने का एकदम 100% गारंटी है। आइए, तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताए थे उसको हमने एक बार थोड़ा सा री कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला बताए थे कि y = x का पावर n, फाइंड dy/dx। ये सबसे पहला हमने बताए थे। ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएट बताइए। तो हमने क्या बताए थे, सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए कि y का डिफरेंशिएशन बताए थे कि dy/dx होगा। इसके बाद हमने बताए थे d इंटू x का पावर रखेंगे n। डिवाइड में क्या उतारेंगे, हमने यहाँ पर बताए थे कि डिवाइड में उसको उतारना है जिस पर पावर होता है। ध्यान से समझिएगा, जिस पर पावर होता। तो बताइए किस पर पावर है, x पर, तो x को डिवाइड में उतारेंगे, x को उतार देंगे। अब ये इसका जो अगले बार में जो हमने देखेंगे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा,
पहले जो पावर लिखा हुआ है उस पावर को उतार दीजिए, इसके बाद इंटू का साइन, x का पावर n है तो लिखिएगा x का पावर n, जितना पावर है उसमें 1 घटा दीजिए और इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब ये x का पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया, ये n लिखा हुआ है, x का पावर n लिखा हुआ, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। बात समझ गया। अब एक आध वो क्वेश्चन इस पर हम लोग देखेंगे जो हम लोग पीछे पढ़े वो वाला क्वेश्चन, इसको जल्दी पहले नंबर आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उतार लिए, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, फॉर्मूला भी रहने देते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे यहाँ क्वेश्चन रहता है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 दिया है और आपसे पूछा जाता है बताइए फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान है। पहले नंबर तो लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। देखिए y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, ये याद रखना है। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे d x का पावर 5 डिवाइड में लिखेंगे dx। क्यों, देखिए x का पावर क्या है 5, तो हमने x को उतार दिया। अगले बार समझिएगा, dy अपॉन dx पहले पावर को उतारना था, पावर में क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, जितना जल्दी इसको नोट कर ले लीजिएगा। नोट करने के लिए हमेशा बोलना ना पड़े, आप कितना समझदार हैं आप लोग। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 10 फाइंड dy अपॉन dx। बताइए क्या होगा, तो यहाँ लिखना ये जरूरी है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे dx के पावर 10 अपॉन में हो जाएगा dx। अगले स्टेप देखिएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू एक्स के पावर 10 माइनस 1। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये पढ़ा दिए हैं तो दोबारा क्यों बता रहे हैं, इसका जरूरत पड़ेगा अभी और उस समय आपको फिर भूल जाइएगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स के पावर 9। हम ये चाहते हैं कि जब हम कोई नया क्वेश्चन बतावे और पहले वाला फॉर्मूला या क्वेश्चन की अगर यूज होता है तो उसको थोड़ा सा हम समझा दें, ताकि दोबारा जब हमने यूज करें तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग ये दो क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि y इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर मान लिया जाए x दिया हुआ और आपसे ये पूछ दे कि फाइंड dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन बताइए। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाए नहीं है पहले, आज हमने ये बता रहे हैं। जितना भी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड हम लोग आज देखेंगे, तो समझिएगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ रहे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों बात बराबर है। ध्यान दीजिएगा, मतलब हमको कहने का ये मतलब है कि अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो आपको ऐसा लिख देना। बात समझ गए। आइए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स और इस पूरे का पावर देंगे यहाँ 2। मिला लीजिएगा, हमने ऐसा था ऐसा लिखे, दोनों बराबर ही होता है। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है d, देखिएगा d यहाँ से पूरे उतारिए तो ये हो जाएगा साइन x, पूरे का पावर दीजिएगा 2। इसके बाद ध्यान देना है कि डिवाइड में क्या उतारेंगे, मेन होता है डिवाइड में क्या उतारना हो। बताइए अब डिवाइड में क्या उतारें। हमने बताए थे कि डिवाइड में उसी को उतारा जाता है जिस पर पावर होता है,
तो यहाँ ध्यान से देखिएगा 2 पावर किस पर है, तो साइन एक्स पर है, इसलिए हमने साइन एक्स को डिवाइड में उतार दिया। यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स। अब इसको शिफ्ट किया जाता है यहाँ, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स। डिवाइड में यहाँ क्या उतारेंगे, यहाँ साइन का जो एंगल होगा उतारेंगे, तो साइन का एंगल एक्स था तो एक्स को उतारेंगे। चलिए आगे समझिए, यहाँ जो ये दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला पर आ गया, एक्स का पावर एन इस पर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे बनाते हैं, बताइए। पावर को पहले उतारते हैं, इसके बाद जितना पावर है उसमें एक घटाते हैं, ये रूल है। यहाँ भी हमने वही यूज करेंगे। क्या उतारेंगे यहाँ, तो पहले पावर 2 उतार देंगे इसके बाद क्या है साइन एक्स, इस पर पावर 2 है -1 घटा देंगे, क्लियर। इनटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स अब ये हो गया 2 इंटू एक पावर घटा दो तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और ये जो आंसर आया है ये ऑप्शन में नहीं देगा। अब ऑप्शन में देगा नहीं तो आखिर ऑप्शन में रहेगा क्या, इधर हमने इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, एक फार्मूला आप लोग को क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा रहेगा तो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा था कि साइन 2x तो क्या होता 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता, मतलब 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ रहेगा तो इसे हमने साइन 2x लिख सकते हैं ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। चलिए तो जल्दी इसको नोट कीजिए। क्लियर है, इसे उतार लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है, इसके बाद भी हमने वीडियो बना रहे हैं और आप लोग एक लाइक और कमेंट भी नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, यहां जैसे रहेगा 3x, फाइंड dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, बनाना। तो आप लोग उतना समझदार है कि बना लीजिएगा, ना भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए यहाँ तैयार है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, लिखेंगे d, यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन, ध्यान दीजिएगा, और ये है 3x, ठीक है। इस पूरे का यहाँ पर हमने क्या लेंगे, होल स्क्वायर, क्लियर। आगे समझिए, डिवाइड में हम लोग उसी को उतारते हैं जिस पर पावर होता है। पावर किस पर है 2, तो साइन 3x पर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन 3x और इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा डी साइन 3x, डिवाइड में क्या हो जाएगा डी 3x, क्योंकि ये थीटा के प्लेस पर है, ठीक है, इनटू यहाँ हो जाएगा डी 3x अपॉन में हो जाएगा dx। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x का पावर n, पावर को पहले उतारिए, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, साइन है तो लिखेंगे साइन 3x और 2 पावर में से 1 पावर घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, 1 पावर का मतलब यही होता है, इंटू साइन का हो जाएगा cos 3x इंटू में हो जाएगा 3, तो उस 3 को छोड़ दीजिए, आप इसको थोड़ा ध्यान दें फॉर्मूला के अनुसार। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है बताइए। हमने फॉर्मूला क्या बताए थे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 थीटा तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये बताए थे। देखिए यहाँ पर
थीटा है तो यहाँ कितना है 2 थीटा, मतलब यहाँ जितना रहेगा उसका 2 गुना होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे साइन, यहाँ जितना है उसमें 2 से गुना करके लिख दीजिए। यहाँ कितना है 3, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x। इंटू में ये 3 है तो 3 रहने दीजिए, इसको पहले लिख लीजिएगा तो हो जाएगा 3 इंटू साइन, 3 इंटू साइन 6x। उतारिए, जल्दी।